नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी गरीब किसान पर आधारित है। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। जैसे कि अक्सर होता है, ज्यादा पैसा होने से ज्यादा घमंड आ ही जाता है। उस धनी व्यक्ति को भी घमंड था अपने पैसे पर। उसी गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर के परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। सुंदर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वो बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी ये देखकर रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतनी ज्यादा फसल उगा सकता है। एक बार उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। अब सुंदर धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वो जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो वही सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहां काम पर रखा हुआ है। उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर सुंदर बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहां नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सुंदर कितना मेहनती है। वो जिस भी खेत में काम करेगा वहां वो दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद ये इस स्थिति में नहीं है कि मुझे पैसे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो मुझे जरूर दुगना फायदा होगा। सेठ सुंदर से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूं, पर मैं तुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। मैं तुझे 200 रुपए ही दे पाऊंगा। सुंदर ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है और अगर वो सुंदर को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने सुंदर को काम से निकालने का फैसला किया कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे। सेठ ने सुंदर को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में ये भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यह सुनकर सुंदर का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही, उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था। अब वो क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सुंदर ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए, मुझे काम पर वापस रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा सुंदर अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। सुंदर फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो सुंदर सेठ के डांटने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने सुंदर को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि सुंदर से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन सुंदर के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहां चला गया और वहां पर 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास
हर जगह नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां पर सुंदर नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है सुंदर से अब पीछा छूट गया है। हालांकि सेठ ये भी सोच रहा था कि सुंदर इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी नहीं है। उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और। इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को सुंदर की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को सुंदर का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि सुंदर घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहां चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में सुंदर चोटिल हो गया था। ये सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक सीधे और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवाकर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ सुंदर के घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि सुंदर के घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वो खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने सुंदर के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहां काम पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर जिंदगी दी है तो हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो जरूरतमंदों की जिंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए और कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते, तब तक हम दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते और उसका दर्द नहीं समझ सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।